अच्छा, फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा हमारी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराइता इन अलिमतु अय्यु लैलतिन लैलतुल क़द्री, कि अल्लाह के रसूल आप मुझे ये इरशाद फरमाइए कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि आज लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है, तो फिर मैं इस रात में क्या करूं, क्या अल्फाज पढ़ूं। ये जो अहम नुक्ता है, इस रात के अंदर अल्लाह से मांगना क्या है, ये इस हदीस में अल्लाह के नबी ने बताया है। अब आप देखें, इससे बढ़कर अगर कोई शे होती तो रसूलुल्लाह उसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाते। और हुजूर के सहाबा ने जब कभी कुछ पूछा है तो उस पूछने के पीछे मकसद यही था कि हमें जो फ़ायदा मिले, बाद में अल्लाह के नबी की आने वाली उम्मत भी उससे इस्तिफादा करे। हुजूर की उम्मत के लिए सहाबा ने ये हुजूर से सवालात किए हैं। अब हज़रत आयशा पूछ रही हैं, या रसूल अल्लाह, आखिरी 10 दिन आप फरमाते हैं कि रमज़ान के उसमें शब क़द्र आती है, तो अब शब क़द्र आ जाए, मुझे इल्म हो जाए कि ये शब क़द्र है, कि आज की रात शब क़द्र की रात है, लैलतुल क़द्र है, तो फिर मैं इसमें क्या करूं। तो हज़रत आयशा से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुली, आयशा, अगर तुझे शब क़द्र नसीब हो जाए तो फिर अल्लाह से ये दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह, बेशक तू मुआफ़ फरमाने वाला है, तू करम करने वाला है, तू मुआफ़ करने को पसंद करता है, तो ए अल्लाह तू मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। ये ख़ास दुआ अल्लाह के नबी ने शब क़द्र के लिए तालीम फरमाई। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से ये नहीं कहा कि आयशा, जब शब क़द्र आए तो तू क्या करना कि तू 100 रकत नफल पढ़ लेना, या 200 रकत नफल पढ़ लेना, या तू 10 रकत नफल पढ़। नहीं, हज़रत आयशा ने सवाल किया, मैं क्या पढ़ूं। अल्लाह के नबी ने सीधा जवाब दिया, और जवाब में 2, 4, 6 और 2, 8 अल्फाज बता दिए। फरमाया, तुझे ये रात मिल जाए तो फिर तुझे एक काम मैं बताता हूँ, वो काम ये कर लेना कि इन 8 अल्फाज पर मुश्तमिल दुआ को अल्लाह की बारगाह में खुशू और हुजूर के साथ मांगना और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात के मकासद में सबसे अहम मकसद ये बयान फरमाया।